हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस अद्भुत क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल को कैसे मापते हैं। पिछली क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। उस लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को समझाया है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख ले, ताकि आपको आज का ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। कंसेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मेजर ऑफ एन एंगल। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप, एंगल के पार्ट्स, जो 4 पार्ट होते हैं, कितने टाइप बताए थे आपको एंगल के। सभी हमने उस बेसिक कंसेप्ट आपका सारा का सारा उसमें आपको सिखा दिया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो एक बार, ठीक है। मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को कैसे मापते हैं, क्या होता है मेजर। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो थोड़ी सी छोटी सी। द मेजर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल इज द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ द rotation performed to get the terminal side from इनिशियल साइड। अब देखो, किसी ने अगर पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको ये समझ में जाएगा कि टर्मिनल साइड कौन सी होती है, आपकी इनिशियल साइड कौन सी है। इसीलिए मैंने बोला कि एक बार जाके आपको देख लो उस वीडियो को, ठीक है। चलो, तो मेजर ऑफ एंगल क्या होता है। जो मेजर ऑफ एन एंगल होता है वो आपकी एक अमाउंट होती है रोटेशन की। ये होता है ना ये एंगल, ये एंगल को हम मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? टू गेट फाइंड आउट द टर्मिनल साइड, कि जो आपकी ये इनिशियल लाइन है, जो ये आपकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड को कितना परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट आउट द, कितना रोटेट करना पड़ेगा टू गेट आउट द टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड तक पहुंचने के लिए कितना रोटेट करना पड़ता है इस इनिशियल साइड को। दैट इज कॉल्ड द मेजर, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल, रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड, ठीक है। अब देखो, जो एंगल को मापने के लिए हमारे पास बहुत से सिस्टम हैं, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट सिस्टम है वे हैं केवल 3 सिस्टम है आपके मेजर के, 3 सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल। पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक होता है आपका सेंटेसिमल, और एक होता है आपका सर्कुलर सिस्टम। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है 11वीं क्लास में, उसमें हम एक तो इसका यूज करेंगे और एक इस सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। जो ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसका यूज तो आप 10th क्लास तक करते आ रहे हैं, ठीक है। इसका यूज तो आप पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो ये होते क्या क्या है, ये सिस्टम क्या क्या होते हैं, ये देख लो एक बार, समझ लो। पहला सिस्टम है आपका सेक्साडेसिमल। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये आपका एंगल को मेजर करने का। इसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। इस सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री समझ रहे हो ना आप, 20 डिग्री 30 डिग्री जो डिग्री होती है वो इस सिस्टम ने हमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। ये सिस्टम में क्या बताता है? ये सिस्टम बताता है जो आपका राइट एंगल होता है ना, ये राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, a right angle is divided into 90 equal parts and each part is called
is called degree. Each part is called degree, and a degree is further divided into 60 equal parts, and each part is called minute, and a minute is further divided into 60 equal parts, and each part is called seconds, and degree is represented as 1 degree, 1 minute और 1 सेकेंड। ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इस सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। पहली बात तो ये है। सेकंड, अगर हम बात करें तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार जो आपका राइट एंगल है वो आपको उस राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इक्वली, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक पार्ट आपका डिग्री कहलाता है। क्या कहता है? अगर मैं लिखूं 1 राइट एंगल को हम 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो 90 पार्ट हैं वे इक्वली हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। तो कितने पार्ट होंगे एक राइट एंगल में? 90 पार्ट, और वे 90 पार्ट क्या होंगे? आपके डिग्री होंगे। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है। अब जो 90 डिग्री है, अब जो डिग्री आया है ये क्या है? डिग्री को हम फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिनट। तो क्या लिखेंगे हम? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट को फिर से हम डिवाइड करते हैं किस में? सेकंड में, 60 सेकंड्स में, है ना। ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है। समझो दोबारा ध्यान से। सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, और जो आपका राइट एंगल होता है, जो आपका राइट एंगल होता है उसको हम 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो वे प्रत्येक पार्ट हैं वे आपके डिग्री कहलाते हैं। मतलब जो 90 इक्वल पार्ट्स आए हैं ना, वे आपके डिग्री है, 90 डिग्री। तो क्या मिल गया हमको? एक राइट एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। ठीक है। ए डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड। अब जो डिग्री के जो पार्ट आए हैं ना, 90 पार्ट, उसमें से सारे पार्ट, हम एक की बात कर लेते हैं पहले। जो 1 डिग्री है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में, 60 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इक्वली। तो जो वे पार्ट्स हैं अलग अलग, वे आपके मिनट होंगे। मतलब ये आपका डिग्री, इसको हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इक्वली इक्वली। ठीक है। और जो ये पार्ट, ये आपके सारे जो पार्ट्स हैं 60 पार्ट, ये आपके मिनट में है। मिनट्स क्या है? मिनट। तो कितनी मिनट होगी 1 डिग्री में? 60 मिनट। और मिनट को हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लगा के ऊपर, और सेकंड को हम डबल से। ठीक है। अब जो ये मिनट आई है, अब जो ये मिनट आई है, अब इन मिनट्स को हम 60 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 60 पार्ट है, ये आपके हर पार्ट सेकंड्स बनाता है। ये पार्ट भी सेकंड बनाएगा, ये पार्ट भी सेकंड, ये पार्ट भी सेकंड, ये पार्ट भी सेकंड। तो टोटल कितनी सेकंड्स होगी 1 मिनट में? 60 सेकंड। ठीक है। तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है जो आज तक आप सीख कर आए हैं 10th क्लास तक। सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, यकीन है। ठीक है। गारंटी लेता हूँ मैं। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लिया ना, तो कोई भी कमी नहीं रहेगी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सिस्टम था वो आपका यूज होगा नहीं, फिर भी सीख लो, समझ लो, फिर भी सीख लो, समझ लो, देख लो।
यूज होगा नहीं आपका, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में हम एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं, ग्रेड, और इसको सिंबल होता है 1G, ऐसे 1 डिग्री का मतलब 1G, यहाँ पे 1 ग्रेड। इसमें हम जो आपका एंगल है उसको ग्रेड में मेजर करते हैं, ग्रेड सिस्टम में, ग्रेड में, ठीक है। इस सिस्टम के अनुसार जो आपका राइट एंगल है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है, और जो 1 ग्रेड है वो आपका 100 मिनट के इक्वल होता है, और जो 1 मिनट है वो आपकी 100 सेकंड्स के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपका सेंटेसिमल सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। 1 राइट एंगल, उसमें राइट एंगल जो राइट एंगल था डिग्री में, उसमें हमने 90 पार्ट्स किए थे। यहाँ पे हमने कितने पार्ट किए? 100, मतलब इसमें ये आपका कोई राइट एंगल, इसके हमने 100 पार्ट कर दिए, 100 100 100। और जो आपके ईच पार्ट है, जो ये सारे पार्ट हैं ये इक्वली हैं, और जो इक्वल है ये आपके ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स। तो ये टोटल कितनी ग्रेड होगी? 100 ग्रेड। अब जो एक ग्रेड है, मतलब हर ग्रेड मान लो, लेकिन हम तो एक ग्रेड का निकाल लेते हैं। जो एक ग्रेड है फिर से वो आपको 100 में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स। जो ये पार्ट आएंगे ये आपके क्या बनाएंगे? मिनट। फिर मिनट्स को हमने फिर से 100 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड। जो प्रत्येक पार्ट है वो आपका क्या बनाएगा? सेकंड्स, ठीक है। राइट एंगल से मिनट, मिनट से सेकंड, ठीक है। तो ये समझो चीज़ों को, ठीक है। आप सेंटेसिमल सिस्टम था ये आपका। और जो लास्ट सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो उसको ध्यान से समझो। वो आपका सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। रेडियन का सिंबल होता है ऐसे, सी लगा देते हैं उसके ऊपर हम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में, 1C। अब ये रेडियन क्या होता है ये समझो, ये रेडियन क्या होता है। तो ये आपका सर्कल है, कैसा सर्कल बना है देखो। ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है R, और एक आर्क है, आर्क, ये आर्क, ये भी आपकी R है। कितनी है? R। रेडियस R है, जो आर्क की लेंथ है वो भी R है। तो जो ये आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड रेडियन, उसको आप बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। जो ये आर्क इस एंगल के साथ, मतलब इस सेंटर से जितना एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड रेडियन, दैट इज कॉल्ड रेडियन, ठीक है। तो जो आपका 1 रेडियन है वो किसके इक्वल आएगा? 1 रेडियन होता है आपका R के इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ R के इक्वल होता है 1 रेडियन। तो यहाँ पे देखो पूरा एंगल कितना है? 260 का है, तो 260 का है ना, तो पूरे की हम देख रहे पूरा 2πr है। देखो एक रेडियन होता है आपका R के बराबर, इस R के बराबर होता है ना। अब इसकी पूरा जो ये सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो, 2πr। अब आपको पता है 2πr किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होगा 2πr सर्कल का। तो 360/2π दैट विल इक्वल टू 180। ये पाई यहाँ पे आएगा, पाई नहीं जाएगा, 2 जाएगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका रिलेशन आ गया किसमें? रिलेशन बिटवीन रेडियन
एंड डिग्री। डिग्री और रेडियन में ये आपका रिलेशन आ गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये बस 3 सिस्टम थे आपके। कौन कौन से? सेक्साडेसिमल, सेंटेडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। जो पहला सिस्टम था उसमें आप डिग्री में मेजर करते हैं, जो सेकंड सिस्टम है उसमें आप ग्रेड में मेजर करते हैं, और जो थर्ड सिस्टम है उसमें आप एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन क्या होता है? रेडियन जो आपकी जो आर्क लेंथ है, आर्क वो उसकी लंबाई आपके सेंटर के साथ जितना एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड द रेडियन, उसको बोलते हैं हम रेडियन। ठीक है, समझ गए? रेडियन थीटा अगर आपका रेडियन, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ अपॉन लेंथ आर्क बटे में रेडियस अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो देखो और चीज़ देखो ध्यान से। तो ये 3 सिस्टम थे एंगल को मेजर करने के, ये आपको पता होना चाहिए। पर क्या होना चाहिए? पता। अब मैं इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। क्या? कि डिग्री में, अगर डिग्री को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ग्रेड को जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये तीनों आपके थीटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, तो फाइंड आउट देयर रिलेशन। तो इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम डिग्री में बात कर लेते हैं। आपका एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो एक डिग्री किसके बराबर होगा? 1/90 राइट एंगल के इक्वल होगा। अब डी डिग्री की बात करें हम, डी डिग्री की, तो डी डिग्री अपॉन 90 डिग्री राइट एंगल के इक्वल होगा। और डी डिग्री का क्या है? थीटा के इक्वल है, तो थीटा क्या आ गया? डी अपॉन 90 डिग्री राइट एंगल। फर्स्ट। सेकंड में जो आपका एक राइट एंगल वो 100 ग्रेड्स के इक्वल है। किसके इक्वल? 100 ग्रेड के। 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा फिर? 1 ग्रेड 1/100 राइट एंगल के इक्वल होगा। अब 1 ग्रेड किसके बराबर है? जी के। जी है ना, 1 जी। अब जी का फाइंड करेंगे, जी ग्रेड का, तो दैट इज इक्वल टू g/100 राइट एंगल, और ये किसके बराबर है? थीटा, तो g/100 राइट एंगल। अब हम रेडियन की बात करें तो पाई रेडियन आपका किसके बराबर होता है? 2 राइट एंगल के। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 2/पाई राइट एंगल के। सी रेडियन किसके इक्वल होगा? 2c/पाई रेडियन एंगल के। तो ये किसके बराबर है? ये थीटा है, तो 2c/पाई राइट एंगल। अब यहाँ से आपके पास थीटा की 3 वैल्यू आ गई, तो इनको इक्वल रखो, तो d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2c/पाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड सर्कुलर सिस्टम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये आपका रिलेशन है किसमें? डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। और डिग्री और ग्रेड का क्या रिलेशन था? डिग्री और रेडियन का था, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें आपका एक टॉपिक और था छोटा सा, कि आप जो रेडियन वो कैसे फाइंड करेंगे। जो थीटा है, थीटा रेडियन आपका किसके बराबर होता है? लेंथ आर्क ऑफ लेंथ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला है एक छोटा सा। तो जो ये कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट बस, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, और एक ये छोटा सा फार्मूला, ये आपके आज के क्लास का टॉपिक था। आज की क्लास में आपने क्या सीखा है ये देखो एक बार ध्यान से।
हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड है भाई आपका सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, इसमें हम ग्रेड में, और इसमें एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। और जो आपका रेडियन है वो किसके इक्वल होता है? रेडियन एंगल वो होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। फिर हमने रिलेशन देखे थे, क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन था आपका? डिग्री और रिलेशन में क्या रिलेशन था आपका? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड थर्ड हमने देखा था रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे और इसको 1c से, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था? d/90, g/100 एंड 2c/पाई, ये रिलेशन हमने देखा। तो ये थे आज के टॉपिक। अगर इन टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ, कमेंट किया करो, बताया करो कि हमें ये समझ में नहीं आया, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन को, टॉपिक को समझाते वक्त, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो आपका थर्ड चैप्टर है ना, ये 3.1 एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। 5 एग्जाम्पल है आपके, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका जो आपका ये है ना, कंसेप्ट है जो 3.1 से पहले का क्लियर हो चुका है। इससे फालतू आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर सोल्व हो जाएंगे बस। जो आपके क्वेश्चन है ना, एक बार बता देता हूँ मोटा सा, बारीकी तो हम अगली क्लास में देखेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? एक आपका आएगा जैसे कन्वर्ट रेडियन से हमको डिग्री में कन्वर्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। एक टाइप के तो क्वेश्चन ये हैं, और एक टाइप का क्वेश्चन है आपका या तो थीटा इज इक्वल टू L/R। एक टाइप के ये हैं। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो थीटा ये क्या है? रेडियन में है। थीटा क्या है? ये थीटा इन रेडियन में होता है हमेशा। और L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। और R क्या है? आपकी रेडियस है। कभी आपके क्वेश्चन में थीटा गिवन हो जाएगा, L गिवन होगा, R निकलवाएगा। कभी क्वेश्चन में R गिवन होगा, L गिवन होगा, थीटा निकलवाएगा। कभी क्वेश्चन में L गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, R गिनवाएगा। बस दिस इज योर कंसेप्ट। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और बारीकी से आपको और ट्रिक के साथ, मात्र एक ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व कराने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने बेसिक से कंसेप्ट को समझाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।